ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने किस तरह से बढ़ाना है, ठीक है। ये हमारा आखिरी जो है डीसी था। यहाँ पर हमने एक डीसी बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पर बढ़ाना है तो एक ही चेन में हमने 2 डीसी बनाना है। एक चेन लेके पलट जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने दोबारा एक एससी बनाना है। जो हमने एक चेन ली उसके बाद पलट गए, पलटने के बाद हम अमूमन जो है जो सीधी लाइन जो है हम उसमें यहाँ पर डीसी नहीं बनाते, लेकिन हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर एक डीसी बनाएंगे ताकि हमारा ये बढ़ जाए, ठीक है। इसी तरह से हमने सब में एक एक डीसी बनाना है। कि पूरी लाइन हमने यहाँ पर एससी बनाने हैं, डीसी बोल रही हूँ सॉरी, यहाँ पर सब में हमने एससी बनाने हैं। जब हम पलट के एक साइड पे हमारा ये फ्रंट पोस्ट आएगा और जो बैक साइड है हमारे पास उधर एससी बनेगा। कि यहाँ पर भी हमने एक एससी जो है वो एक्स्ट्रा बनाया था ताकि हमारा ये बढ़ जाए। यहाँ भी हम इसी तरह से बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक एससी बनाया, गेन उसी के अंदर दोबारा जो है हमने एक और एससी बना दी। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह हम जब ये बना लेंगे इस तरह से आपने रख के अपने शीट के साथ देखना है कि ये इसके साथ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जब हम ये जरी थ्रेड से बनाते हैं या पैराशूट थ्रेड से हम जब काम करते हैं तो बनाते हुए जो थोड़ा सा ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। जब हम इसको खींचते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आपका बनता चला जाएगा, ये ठीक है। ये शेप आएगी आपकी, जब आप बना लोगे तो आपके पास ये शेप आएगी, ठीक है। इस तरह से ये शेप आएगी आपकी। जब हम इसको ऐसे करके खींच के जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो बिल्कुल सीधी आपकी जो है वो शीट के साथ आपका बिल्कुल सेट होके बन जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको छोटा ही बनाना है ताकि हमारे पास ये शीट के साथ टाइट ही बने, लूज नहीं होना चाहिए। एक दो लाइन और मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। आखिर में जो है हमने 2 ऐसे बनाए थे। अब ये 2 चेन लेके पलट गए, फिर वही करना है हमने डिज़ाइन में। अब जो हमने यहाँ पर नीचे जो हमने छोड़ा था हमारे पास डीसी, अब हमने उसमें से उठाना है, ठीक है। अब इसमें से नहीं बनाना, हमने इसमें से उठाना है। यहाँ पर एक डीसी बनेगा, ठीक है। इसी के ऊपर भी हमारे पास एक और डीसी बनेगा क्योंकि हमने ये वाला जो है डीसी उठाना है, इसलिए हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 डीसी आ जाएंगे, सॉरी 2 डीसी आ जाएंगे और एक चेन होगी तो मिला के 3 हो जाएंगे, ठीक है। जो नीचे हमारे पास है डीसी उसमें से हमने पूरा इस तरह से उठाना है, ठीक है। पीछे से हमने जो चेन है वो हमने छोड़नी है, उससे आगे वाले में हमने
डीसी बनाना है। इसी तरह से आपने पूरा जो डिज़ाइन है कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई और डिज़ाइन आता है, कोई और डिज़ाइन आपने बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं। एंड में फिर वही हमने करना है, दो एक ही चेन में जो है वो हमने 2 डीसी बनाने हैं। एक चेन लेके पलट जाते हैं, फिर हमने जो हमारे पास ये वाली चेन आती है बिल्कुल चेन के साथ, उसमें हमने एक ऐसी बनाना है और इसी तरह से पूरी लाइन में हमने एक एक ही ऐसी बनाना है। ये बढ़ता जा रहा है, इसकी शेप आती जा रही है, देखें इसी गोलाई में आप इसी तरह से शेप आती जा रही है। ठीक है, जब आपने यहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे, ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जब ये गोलाई वाला हिस्सा जो है हमारा पूरा यहाँ तक बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद हम बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल सीधा हमने बनाना है। ठीक है, जब हम बिल्कुल सीधा बना लेंगे, यहाँ इस गोलाई तक आएंगे यहाँ तक, तो फिर हमने इसको घटाना है, यानी कि इसको कम करके यहाँ तक लेके आना है। कम करने का यही तरीका है जिस तरह से बढ़ाने का तरीका है। वहाँ पर भी हमने 2-2 ऐसी जो है बढ़ाए थे, 2 डीसी बढ़ाए थे। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने 2-2 डीसी करके जो है वो कम करना है, 2-2 ऐसी जो है वो यहाँ पर कम करना है। तो फिर हमारे पास ये कम हो के ये वाली गोलाई आ जाएगी। तो कम भी किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक चेन ली हमने, वहाँ पर जब हम बढ़ा रहे थे तो हमने यहाँ पर भी
जो है ऐसी बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हमने ऐसी नहीं बनाना, बल्कि उससे आगे वाली चेन को भी छोड़ देना है, स्किप करना है, और उससे आगे वाली, देखिए ये वाली मैंने चेन छोड़ दी है और उससे आगे वाली चेन में ऐसी बनाऊंगी। इस तरह से हमारे पास ये कम होगा। ठीक है, पूरी लाइन में हमने एक एक ऐसी बनाया। वहाँ से हमने नीचे से एक चेन छोड़ी थी, तो हम यहाँ से भी नीचे से एक चेन छोड़ के उससे आगे वाली चेन में हमने ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक छोड़ दी है, उससे आगे वाली चेन में मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, 3 चेन आएंगे। वही हमने उसी तरह से डिज़ाइन डालना है जिस तरह से हम नीचे स्टार्टिंग से डिज़ाइन डालते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कम होता जा रहा है। हमने इस वाले टीआर में कुछ नहीं बनाना, जो नीचे हमारे पास जो डीसी है, उसमें हमने फ्रंट पोस्ट बनाना इस तरह से। ठीक है, पीछे वाली जो चेन है वो हमने छोड़नी है। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, वही सेम तरीका करते जाएंगे।
ये इस तरह से कंप्लीट कर लिया हमने। एक पीस है इसका जो हमारे पास फ्रंट साइड था, इस तरह से डिज़ाइन डाला। इसके जो है साइड में हमने ऐसे बनाया, चारों तरफ ऐसे ही बनाएंगे। इस तरह से पूरा ऐसे ही बना लिया। इस साइज़ का हमने इसको, जितनी हमने शीट काटी थी उस हिसाब से हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। अब शीट में हम किस तरह से इसको अटैच करेंगे, ये आप क्लिप लगा दें तो वो इजी आपका रहेगा इसको डीसी करने में। थोड़ा सा जो है ये छोटा ही बनाइएगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा खींच के लगाएंगे ताकि ये शीट के साथ जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। मैंने जो है वो इसका बैक और फ्लैप जो है कंप्लीट कर लिया है। इसको ऐसे भी कर दिया है, शीट के साथ जोड़ भी दिया है मैंने। और ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से जोड़ा है। एक एक होल में हम एक एक ऐसे बनाएंगे। कॉर्नर पे हमने 2 ऐसे बनाना है। इस तरह से एक एक होल में हमने एक एक ऐसे बनाना है। पूरा इसी तरह से हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे शीट के साथ। गुलाई वाली साइड से भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे होल्स जो हैं वो कटे हुए होते हैं। तो वो भी बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों ने जो है वो किस तरह से इसमें ऐसे बनाना है ताकि इसकी गोलाई जो है वो बिल्कुल सही आए। ये गोलाई वाली साइड आ गई है। ये वाला हमारा होल कटा हुआ है, तो हम इसके नीचे वाले होल में ऐसे बनाएंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसी ना बन जाए और जो इसकी गोलाई है वो बिल्कुल सही आए।
ये गोलाई वाली साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, ये पीछे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। ये इसी तरह से आपने जो है वो इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरा जो है इसको ऐसी बनाना है। ऐसी बना के यहाँ पर हमने इसका धागा कट कर देना है। ठीक है, ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने तैयार करके रखा है। देखिए, इस तरह से आपने पूरा बनाना है और ये कंप्लीट करना है। ये जो हमारे पास फ्रंट साइड है वो इस तरह से आएगा। अच्छा, अब जो है जिप का बता देती हूँ कि जिप वाली साइड जो है हम किस तरह से काटेंगे इसकी जिप। ये कैनवा शीट का कहा था कि इस तरह से ज्वाइन करना है हमने ये। ठीक है, जो हमारे पास जिप वाली साइड है उसमें कोई कट नहीं आएगा, बाकी साइड में हमने इसमें जोड़ लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैनवा शीट जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि हम पूरी लेंथ इसकी लें। इसका साइज जो हमने लिया था वो 25.5 इंच था, तो हमने उसी हिसाब से जो है शीट को जोड़ के बड़ा किया है। अच्छा, अब जिप वाला साइड हम वो किस तरह से कट करेंगे इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड है, तो इसका हम साइज लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या साइज है। इसको हाफ करेंगे इस तरह से। ठीक है, हाफ करने के बाद जो भी आएगा बीच में हम उसमें पिन लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको भी हाफ करके हमने यहाँ पर पिन लगाया हुआ था। ठीक है, इसको इसके साइज बिल्कुल सेम साइज पे हमने रख के यहाँ देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल बराबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ½ इंच छोड़ के फिर कटिंग करनी है इसकी, जैसे मैंने ये कट करके रखा हुआ है ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ से मैंने शीट कट की हुई है। तो आपने साइज किस तरह से लेना है वो तरीका मैंने बताया आपको कि हमने इसको भी हाफ किया, पूरी जो हमने पट्टी बनाई है इसको भी हाफ किया और दोनों को इस तरह से बीच में रखा। यहाँ से ½ इंच, आप अगर ½ इंच का नहीं है तो आप होल्स पे गिन लें। अगर आप यहाँ से 5 होल छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने 5 होल छोड़ के जो है वो कटिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, 4 या 5 आपके आएंगे तो ये ½ इंच हो जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 होल आ रहे हैं, तो आप 4 होल के बाद जो है वो कटिंग करेंगे। आप इसको भी निशान लगा लें। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है।
ठीक है, ये हमारे निशान हो गए। अब हम इसकी किस तरह से इसको काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने छोड़े हैं 2 होल्स। ठीक है, 2 होल्स छोड़ के तीसरे वाली की हमने यहाँ से कटिंग की है। इसी तरह से हम ये वाली भी इसी तरह से काटेंगे। तकरीबन हमने 2 होल छोड़ के कट करना है। ये बिल्कुल सेम साइज आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा जिप वाला सेट। ये पट्टी इतनी निकलेगी। ठीक है, इसको भी फिर हम जो इसका क्रोशिया का जो पैनल बनाएंगे वो उसी तरह से बनेगा। अगर चाहें तो आप डिज़ाइन भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, चाहें तो आप सिंपल जो है वो ऐसी बना के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल ऐसे बनाया, यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डाला। ये मैंने एक बना के रखी है, स्टार्ट कर दिया है बना के। देखें इस तरह से पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जितनी आपके पास चेन आएगी आप शीट के हिसाब से जो है वो बनाएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम क्रोशिया का पैनल बनाते हैं तो हमारे पास एक एक होल बचना चाहिए, इतना बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, ये आप ये देख लें। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसका बनाया है। यहाँ तक बनाने के बाद मैंने एक छोटी पट्टी बनाई। यहाँ से पूरा नहीं बनाया मैंने, इसको हाफ कर लिया। पूरे यहाँ तक बन के धागा कट हो जाएगा, फिर स्टार्ट यहाँ से होगी, फिर दोबारा से जो है वो ऊपर से बनेगा, जिस तरह से ये वाली मैंने बना रखी है। आपके पास जितनी भी ऐसी आए चेन के अंदर शीट के हिसाब से, या आपने कोई भी साइज़ रखा हो, अपनी शीट के हिसाब से जो है पैनल बनाना है क्रोशिया का।
इसी शीट के हिसाब से ही आपने इसका पैनल बनाना है। कि यहाँ तक इसका बनाया है, आपने धागा कट करना है। यहाँ तक आपने जब ये पूरी छोटी जो पट्टी है ये हमने यहाँ तक बना के कट करनी है। फिर ठीक है, दोबारा यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। दोबारा इसी तरह जितना सेम यहाँ पर हमने स्टिच लिए हैं उतने ही दूसरी वाली पट्टी में हमने सेम स्टिच बना के यहाँ तक बनाना है और दोनों को फिर जोड़ के ऊपर हमने ये बनाना है। इस तरह से ये देख लें, ये मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है, वही सेम तरीका है जो हमने ये फ्रंट और बैक वाला बनाया है, सेम वैसे ही बनाना है। पूरी पैनल बनाने के बाद साइड में हमने ऐसी बनाना है। ऐसी बनाने के चारों तरफ जो है फिर हमने शीट के साथ जोड़ के ऐसी से जोड़ना है, इस तरह से। ठीक है, ये आपका जो है पट्टी जो है जिप वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। ये फिर इस तरह से जब लाइनिंग लगाएंगे तो फिर ये जिप इस तरह से इसके बीच में लगेगी। ये जिप जो है ये मेटल की जिप है। अगर आप सादी जिप लगाना चाहें वो वाली भी लगा सकते हैं, तो आप अपने जिप के हिसाब से ये गैप आप छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मेटल वाली जिप है तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा स्टिच छोड़े हैं, यानी कि 3 स्टिच छोड़े हैं, ताकि ये मेटल की जिप जो है वो मेरी बिल्कुल सही आ जाए इसके ऊपर। ठीक है, जो अभी आपका जिप का साइज़ है आपने उस हिसाब से इसका फासला रखना है और उतने ही स्टिच छोड़ने हैं कि आपकी जिप जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाए।